शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक तौर पर काफ़ी चर्चा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर इमान साहब के साथ साथ उनके प्रत्याशी मसरूर आलम साहब ज़रूर चर्चा में रहे थे। वहीं कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी भी इस मैदान में ज़रूर थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ की अवाम ने बीजेपी हराओ तहरीक को ज़िंदा रखा था वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। यहाँ पर अलग बात है कि जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिकल प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन के थे, इसलिए यहाँ की जनता ने आरजेडी के प्रत्याशी को काफ़ी अच्छा वोट दिया था। 14,987 वोटों की मसरूर आलम साहब ने एक बेबाक पारी तो ज़रूर खेली थी और टक्कर जो है तो बराबर की दी थी। वहीं अगर देखा जाए मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज अगर उनके पीछे खड़ा हो जाता और उस ताकत से, तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी टक्कर आरजेडी, जेडीयू और अन्य प्रत्याशियों को भी दे सकते थे। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चौथे नंबर पर ज़रूर बनी रही थी, लेकिन मंजू अग्रवाल 61,804 वोट हासिल करके आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो विनोद प्रसाद यादव यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 45,114 वोट हासिल किए थे। दोस्तों ये बात तो रह गई यहाँ पर वोटों की गिनती के बारे में, एमआईएम के भी बारे में और तमाम अन्य चीज़ों के बारे में, लेकिन उसके बाद की बात जो आती है चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता के लिए काम करने की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य मामले हैं और कई अन्य चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा होते आई है। तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यही है कि इस विधानसभा के ऊपर जो जनता है उसको ठगा हुआ महसूस करती है। डेवलपमेंट के मामलों को लेकर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र को के अंदर सीधी तौर पर ये बात कर सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक के निलंबित है। यहाँ पर सड़कों का मामला है, जनता के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी फुकदान है और यहाँ पर की जनता पलायन के लिए मजबूर है, बेरोज़गारी है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ भी काफ़ी गंभीर सिचुएशन हासिल कर सकती है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के मामलों की प्राथमिकता और कई अन्य चीज़ों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा